ये फ्रिक्शन का एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना है, जैसे एक ट्रक दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, जो भी है, अब ड्राइंग है, ये ट्रक है, ठीक है। इस पर 40 केजी का एक बॉक्स रखा हुआ है। इस ट्रक का जो फ्लोर है और बॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इक्वल टू 0.15 का लग रहा है। यहाँ से ओपन एंड है, यहाँ ट्रक कवर नहीं है, ठीक है। और जहाँ से ये ओपन एंड है, बॉक्स कितना पीछे रखा हुआ है, 5 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ट्रक का एक्सेलरेशन देख रहे हैं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब भी कोई बॉडी में एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इसका यह मतलब है कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बात है, जैसे 20 का स्पीड होगा तो 20 से वो 40, 40 से वो 60, 60 से वो 80, 100 ऐसे करके एक्सेलरेट कर रहा है। उसका वेलोसिटी इस तरह से ट्रक का अपना मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखो ये आपने फील किया होगा कभी भी, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हो या कोई कार में ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से जब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर लिया जाता है ना, एक्सेलरेट कोई गाड़ी को किया जाता है या ट्रेन स्टार्ट होता है तो आपका बॉडी पीछे की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर बात है कि पीछे की ओर मूव ये बॉडी किया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ इनर्शिया होता है जिसे वो मोशन को अपोज करना चाहता है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर वो अपोज कर रहा है तो कितने फोर्स से कर रहा है, वहाँ पर फोर्स क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर पीछे से वो अपोज कर रहा है तो वहाँ पर ज़रूर फोर्स आ रहा है। वो फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जैसे नॉर्मली यहाँ पर जो ट्रक एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, तो इस डब्बे पर, बॉक्स पर फोर्स लग रहा होगा, अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा होगा। पहले तो ये सोचो कि किधर लग रहा हो, आगे तरफ लग रहा होगा या पीछे की तरफ लग रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है इससे साफ पता चल रहा है कि बॉक्स ये गिर गया है, तो मतलब अप्लाइड फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड राइट के में लग रहा है। लेकिन ये फोर्स कैसे अप्लाइड फोर्स इस पर लग रहा है, ये तो अगर यही एक्सेलरेशन नहीं होता, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाता, ये डब्बा यहाँ स्टैटिक रहता, ये तो मानते हो। ये ट्रक अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाता जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता तो यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं आता, डब्बा एकदम स्टैटिक रहता और वो ट्रक और डब्बा दोनों साथ में जाता है। लेकिन यहाँ ड्यू टू एक्सेलरेशन के वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डब्बा का बैक साइड में, जो कि डब्बा को धीरे धीरे घसकाते हुए ओपन एंड के तरफ ले जाएगा। और उसको बचाएगा कौन, उसमें बचाने वाला फोर्स क्या है, इस मोशन को अपोज करने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन फ्लोर और बॉक्स के बीच में बनेगा, वो जो फ्रिक्शन बनेगा, ये इस मोशन, इधर जो बॉडी मोशन कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन के वजह से इस पर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो उसको अपोज करेगा यहाँ का फ्रिक्शन, कि गिरने से बचाएगा, ठीक है। तो ये सब तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग को मिल रहा है। सवाल क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए, ऑन ए स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का बात किया गया है, तो इससे हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अच्छी बात है। एंड एक्सेलरेट, वो सीधे एक्सेलरेटर पर पाँव रखा है और एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक को, ठीक है, ट्रक को एक्सेलरेट कर रहा है, वो कितना से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। अब इससे घटना क्या हुआ होगा, इस बॉक्स पर एक फोर्स डेवलप हुआ होगा इस ट्रक के एक्सेलरेशन के वजह से, ठीक है, क्लियर है। अब उस फोर्स के चलते ये बॉक्स धीरे धीरे घसकना स्टार्ट होगा और गिर जाएगा, ऐसा होगा। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से बस स्टार्ट किया है, कितने दूरी के बाद ये बॉक्स गिर जाएगा, ये आपको बताना है। कि मतलब ये बॉक्स जब गिरेगा तो ये ट्रक कितना चल गया होगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना चल गया होगा, ये आपको निकालना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, हम सबसे पहले ये बताएंगे इस क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं। कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
हम क्या बोले, मूविंग ऑब्जेक्ट पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है आपका अगर दे रहा है, उस एक्सेलरेशन को तोड़ना है और पलट करके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर लगा देना है और उसके बाद नॉर्मली एफबीडी बनाना है और आंसर आपका आ जाएगा। समझे हमने क्या बोला? जैसे ये मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर ट्रक है, उस पर स्टेशनरी बॉक्स रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक जरूर पीछे की ओर ये बॉक्स जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स है तो एक्सेलरेशन के वजह से ही फोर्स होगा। तो आपको करने के लिए क्या बोल रहे हैं, ये ट्रिक कैसे यूज करना है, इसका एक्सेलरेशन जो ट्रक का मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है इसको तोड़ना है और इस बॉक्स पर लगा देना है। ये इसका डायरेक्शन उलट करके लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, उलट करके। ये यहाँ है, इस पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दीजिए। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, यही एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स बनाएगा। ये एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स बनाएगा जिसके वजह से ये बॉक्स इधर मूव करेगा, इसको बचाएगा भी, इसको बचाएगा भी। जैसे ही ये एक्सेलरेशन इधर बनाएगा तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी इसको बचाने का कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहा इस अप्लाइड फोर्स से तो बचेगा, अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा रहा तो उसको धीरे धीरे घसकते घसकते एक समय आएगा कि वो डब्बा गिर जाएगा। ठीक है, और डब्बा को गिरने में जो समय लगा है उतना समय में ये ट्रक कितना गया है, कितना दूरी ट्रेवल किया है, ये क्वेश्चन आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम बनाने के आपको क्या ट्रिक दे रहे हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग कार है, मूविंग ट्रक है, जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है उस एक्सेलरेशन को तोड़िए, जो भी उसका डायरेक्शन है उलट करके जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उस पर रखा हुआ है उस पर चिपका दीजिए, फिर एफबीडी बनाइए उस बॉक्स का और आंसर आपके पास है। तो हम वैसा कर चुके हैं, देख चुके हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं। इस बॉक्स को उतार करके हम यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्स का वजन कितना है, 40 kg है। ठीक है, ये कितना दूरी पर रखा हुआ है, 5 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। एक्सेलरेशन यहाँ पर आप दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक का जो एक्सेलरेशन है पलट करके इस पर लगा दिए, ये आपका एक्सेलरेशन है। क्लियर है? यहाँ पर जब बॉडी इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसको बचाने के लिए काम करेगा। वो कितना काम करेगा, कितना इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो म्यू एन होगा। वो म्यू एन हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.15। एन आराम से निकाल सकते हैं, एम जी और n इधर है, तो n इक्वल टू आपका mg के बराबर। m कितना दिया हुआ है 40, g तुम्हारा कितना दिया है 10, तो यहाँ पर n तुम्हारा 400 आ गया, तो यहाँ पर 400 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 होगा। और यहाँ पर तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, बचाने वाला जो फोर्स है वो 60 न्यूटन का है। ठीक है, ये कितना है, 60 न्यूटन का है। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स जो बॉक्स पर लग रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक के वजह से, अगर इससे ज़्यादा रहा तब तो ये नहीं बचेगा, तब तो वो धीरे धीरे घसक के गिर जाएगा। अगर कम रहा, 60 से कम रहा, तो ये वहीं स्टेशनरी रहेगा। तो अप्लाइड फोर्स को भी निकाल लेते हैं। अप्लाइड फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, जो कि F है, MF फार्मूला है। M कितना है आपका 40 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 80 न्यूटन आपका अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ, 80 न्यूटन। अब हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स अलग होता है, नेट फोर्स अलग होता है। नेट फोर्स हॉरिजेंटली कितना लग रहा है इस पर देखा जाए, तो अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, नेट फोर्स। इतना तो समझ गए हैं
कि ये बॉक्स पर अधिक, यहाँ पर कितना लग रहा है 80 न्यूटन लग रहा है, और इस तरफ कितना लग रहा है इसको बचाने के लिए 60 न्यूटन, जो कि फ्रिक्शन है। ये तेरा अप्लाइड फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स होगा। क्लियर है? ये नेट फोर्स का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। F इक्वल टू एम ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई बॉक्स का मास कितना है 42, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बॉक्स का एक्सेलरेशन निकल गया, बॉक्स का एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है। अरे बॉक्स धीरे धीरे बचेगा तो नहीं, क्योंकि इसको बचाने वाला फोर्स 60 है और आगे भेजने वाला फोर्स इसको अप्लाइड फोर्स 80 का है। ये बचेगा नहीं, कुछ रोकने का कोशिश ये करेगा, जिसके वजह से 20 न्यूटन्स इससे एक्सेस है, ज़्यादा है, उससे वो आगे की ओर 20 न्यूटन का नेट फोर्स आगे की ओर लग रहा है, जो इसको इस तरफ से ले जाएगा। ठीक है, बॉडी इस तरह से मूव करेगा। 5 मीटर दूरी तय करने में जब उसका एक्सेलरेशन 1/2 है तो कितना समय खर्चा होगा वो देख लेना है, और वो जो समय निकलेगा वो ट्रक को दे देना है, उतना समय में ट्रक कितना चला। ये क्वेश्चन बन के तैयार। ठीक है, तो अगला सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, अगला सेक्शन हम लोग करेंगे कि टाइम निकालते हैं कि बॉक्स कितने देर में गिरेगा। अभी तक तो हम लोग ये पता कर लिए कि बॉक्स गिरेगा तो जरूर गिरेगा, ठीक है ना। अब कितना देर में ये गिरता है उसको निकालने जा रहे हैं। अब उसको निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर का फार्मूला। S हमारा कितना माने हैं 5 मीटर माने हैं, चलो यूनिट नहीं लिखते हैं, 5 मीटर माने। इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1/2 है। ये ट्रक का नहीं है, ये बॉक्स का है। बॉक्स का कितना देर में ये गिरता है, और टी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर 20 हो गया टी ए स्क्वायर। तो टी ए स्क्वायर आपका क्या निकला है 20 निकला है। तो टी ए स्क्वायर मतलब इतना टाइम में आपका बॉक्स गिर जाएगा। अब इस टाइम में ट्रक कितना चलेगा, इस टाइम में ट्रक कितना चल जाएगा उसको देखना है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग ट्रक का निकालने, ये बॉक्स की कहानी थी, अब हम लोग ट्रक का निकाल रहे हैं। ट्रक फिर ले रहे हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर, ट्रक का है। तो S कितना चलेगा ये क्वेश्चन हमसे पूछा। इनिशियली 0 है, टाइम है, हाफ है, एक्सेलरेशन ट्रक का यहाँ 1/2 मत बैठाइएगा, 1/2 बॉक्स का है। यहाँ ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है और टी ए स्क्वायर का वैल्यू 20 है। ये कट गया। 20 मीटर चलने के बाद वो बॉक्स गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर है 20 मीटर चलने के बाद ये बॉक्स गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ आपको सीखना क्या है, न्यूमेरिकल्स से। अब देखिए 10, 20 बनाइए, 40 बनाइए, उससे न्यूमेरिकल्स आपका कमांड नहीं होगा। इस न्यूमेरिकल्स में जो सीखे हैं अगले न्यूमेरिकल्स में भी वही लगाइएगा, प्रोसेस वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन बदलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसको पलट के, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में भी यूज़ करते हैं इस तरह का, तो इस एक्सेलरेशन को तोड़ करके उस पर लगा देना है, फिर एफबीडी से आपको बना लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कन्वेयर बेल्ट है जो इस तरह से मूव कर रहा है, बेल्ट इस तरह से मूव कर रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस पर एक स्टेशनरी मैन है जो 65 kg का है, वो एकदम स्टेशनरी उस बेल्ट पर रेस्ट अवस्था में खड़ा है, स्टैटिक अवस्था में खड़ा है। ठीक है, तो खड़ा कैसे रह पा रहा है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन बचा रहा है उसको गिरने से। ठीक है, इसमें भी अभी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज बोला गया है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, मैन पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा। एफबीडीसी देखेंगे इसमें कितना सारा फोर्स लग रहा है।
तो नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बताना है, पहला सवाल ये है। दूसरा ये बोल रहा है कि अब हम तुमको टास्क दिए कि इस आदमी को गिरा ही दो, तो कैसे गिराओगे। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो अभी ट्रक वाले क्वेश्चन में देखे थे, ये एक्सेलरेशन पलट करके अगर इस डायरेक्शन में है तो पलट करके इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, और अप्लाइड फोर्स बढ़ते बढ़ते कहीं फ्रिक्शन से क्रॉस कर गया तो ये पीछे की ओर गिर जाएगा, तब वो स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो सवाल पूछा गया है कि यहाँ कितना एक्सेलरेशन तक वो मतलब वो स्टेशनरी रह सकता है, रिलेटिव टू बेल्ट के साथ स्टेशनरी रह सकता है, और कहाँ से वो बॉर्डर लाइन है जहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ जाए तो वो फिर गिर जाएगा, वो चीज़ खोजना है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो नेट फोर्स निकालना है, तो ये फिर अगेन वही क्वेश्चन है। अगर देखो, अब देखो जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं लेता है तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करते जाता है, उसे कुछ अगेन यहाँ पर बोले हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि बेल्ट है, मूविंग। दूसरा चीज उस पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि वो मैन है। ट्रिक क्या बतलाए थे या प्रोसेस क्या बतलाए थे, इसका जो भी एक्सेलरेशन है पलट करके उस बॉडी पर लगा दो, तो एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो इसको पलट करके इसको एक्सेलरेशन लगा देंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पलट करके लगा दिए। ये जो एक्सेलरेशन है ये इस पर बनाएगा अप्लाइड फोर्स, इसका क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अप्लाइड फोर्स बनाएगा। वो F इक्वल टू ma से, m इसका कितना है 65 किलो का आदमी है, एक्सेलरेशन कितना है तो 65 न्यूटन। आपका ये क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स हुआ। कैसे बना, इस बेल्ट का एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे ना, यहाँ 1 से 2 करोगे तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो इस आदमी पर बैकवर्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिसे बोल रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन अप्लाइड फोर्स का हो गया। तो एक फोर्स तो ये लगेगा। दूसरा फोर्स क्या होगा कि इसको जब यहाँ से फोर्स लगेगा ना, तो ये आदमी जो ग्रिप बना के रखा हुआ है बेल्ट पर, तो इसको फ्रिक्शन बचाने का कोशिश करेगा इधर, फ्रिक्शन इसको बचाने का किधर करेगा, कोशिश इधर। वो कितना होगा वो भी खोज लेते हैं। उसको कैसे खोजेंगे, म्यू एन से खोजेंगे। चलो फ्रिक्शन खोज रहे हैं यहाँ पर, फ्रिक्शन म्यू एन। म्यू तुम्हारा कितना है 0.2 है, एन तुम्हारा कितना है, एन कैसे खोजेंगे, यहाँ पर mg लग रहा होगा और इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा। तो n इक्वल टू आपका क्या है mg, m कितना है 65 और g कितना है 10, तो n तुम्हारा कितना हो गया 650, ठीक है। तो यहाँ 650, पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 दोगे, ये कटा। तो फ्रिक्शन उसको बचाने वाला फोर्स कितना है 130 न्यूटन, ठीक है। तो ये आदमी तो नहीं गिरेगा क्योंकि इस पर अप्लाइड फोर्स कैसा लगा है, इस पर अप्लाइड फोर्स मात्र 65 न्यूटन का लगा हुआ है, और इसको बचाने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ग्रिप बनाने वाला फोर्स है, वो तुम्हारा 130 न्यूटन है। तो ये तो बचा हुआ रहेगा। तो इसका नेट फोर्स पहला क्वेश्चन निकालने के लिए दिया गया है। नेट फोर्स निकालना चाहते हैं आप, तो नेट फोर्स इक्वल टू, अब देख लीजिए यहाँ पर FL माइनस कितना है आपका अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कर देंगे, ठीक है। तो 130 माइनस 65, तो यहाँ कितना आएगा 65 आएगा न्यूटन। तो नेट फोर्स आपका कितना आया 65। पहला आंसर हो गया। इसका आंसर आपको क्या मिला 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर जाएंगे। एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कब तक ये इस तरह से रह सकता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए जो ट्रिक है कि ये कब तक स्टेशनरी रह सकता है और किस एक्सेलरेशन को बढ़ाने के बाद ये स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। क्योंकि तुम देख रहे हो कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन, बेल्ट का एक्सेलरेशन बढ़ाओगे और वो असर कहाँ दिखलाएगा, अप्लाइड फोर्स पर। और बचाने वाला फोर्स का एक लिमिट है 130 का, ये
जैसे ही क्रॉस हुआ ये फॉल कर जाएगा इधर। तो उसको कैसे निकाला जाए? तो जो उसका बचाने वाला फोर्स है ना, जो उसको बचाने वाला फोर्स है जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, उसको उससे आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, उससे आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो बचाने वाला फोर्स FL है जो कि 130 न्यूटन का है। इससे हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी, इसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए बॉडी पर लगा करके। तो F = ma = 130 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ उस बॉडी का? 65 × A 130 न्यूटन। A = 130/65, इसको काटोगे 2 मीटर/सेकंड²। तो बाबू ये मैन कब तक स्टेशनरी रह सकता है? जब तक तुम बेल्ट को 2 मीटर/सेकंड का, अभी तो एक है 1.2 चलाओगे तो ऊपर भी 1.3, 1.4, 1.5, 1.92 तक भी एक्सेलरेशन दोगे तो यहाँ पर ये बचा रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन 2 से आगे बढ़ोगे तो अप्लाइड फोर्स क्रॉस कर देगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को और तब मैन गिर जाएगा। तो ये कब तक रिलेटिव रह सकता है? इसका आंसर होगा आपका 2 मीटर/सेकंड² से। चलिए हो गया, ओके।